अध्याय 14, ठीक है। अध्याय 14 में अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? चलिए, प्रायिकता के अंतर्गत अपन कैसे सवालों को हल करते हैं। प्रायिकता के अंतर्गत ऐसे सवालों को हल किया जाता है जिसके आंसर आने की संभावना कुल मिला के व्यक्त की जाती है, ठीक है। मतलब उत्तर आने की कोई संभावना कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे बताया था ना कि सिक्के को उछालने पर अपन, ठीक है, हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है, इसकी कोई संभावना नहीं है, ठीक है भाई। उछाल दी, वो तो संयोग बस है ना कि आपने उछाला है और मान लो तुम कहे हेड, तो हेड ही आ गया, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि हेड ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हेड को हम क्या कहते हैं, और टेल, ठीक ना। देखो टेल के लिए देखो पट बोलते हैं तो टी समझो आप, ठीक ना। तो पट से क्या हो गया, टेल हुआ, और ये क्या है तुम्हारे पास, चित हुआ, ठीक है। डाइस में तुम्हारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं डाइस के बारे में, किसके बारे में, डाइस, ठीक है। यानी जिसको आप कहते हो क्या, लूडो, ठीक ना, यानी डाइस के नाम से यूज करते हैं। तो डाइस में आपको ये ध्यान रखना है, जो डाइस होता है उसमें 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को फेंकेंगे या उछालेंगे, ठीक ना, जब भी हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, फेंकेंगे या उछालेंगे, तो फेंकने और उछालने से क्या होता है कि हम प्रतिदर्श समष्टि जरूर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक। फेंकने उछालने से प्रतिदर्श समष्टि को दिखाना होगा, ठीक है। जिसमें आपको इस वाले मझले ब्रैकेट में आपको क्या होगा, लिखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रदर्शित हो सकता है, ठीक ना, प्रतिदर्श समष्टि में। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रायिकता के लिए आप जनरली यूज करेंगे, ठीक ना, पीई आप यूज कर लीजिएगा। क्या यूज करेंगे आप, पीई, और पीई बराबर क्या हो जाएगा, एनई अपॉन क्या हो गया, एनएस, ठीक। ये आपका फॉर्मूला का काम करेगा, ये फॉर्मूला ही है, सूत्र है, ठीक ना। अच्छा, पता है पीई तुम्हारे पास क्या है, घटना घटित होने की संख्या होती है, और जो तुम्हारे पास क्या है, एनएस जो है ना, वो क्या है तुम्हारे पास, कुल घटनाओं की संख्या, मतलब कि कुल संभव परिणामों की संख्या है। और ये घटित होने वाले यानी घटित होने की संख्या है, और ये कुल संभव परिणामों की संख्या है, ठीक है। प्रश्न से आपको आसान में समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। अनिश्चित घटना अगर हम मान लो बोल रहे हैं कि एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल दोनों आ जाए, क्या संभव है, नहीं है। एक मान लो सपोज दैट एक लूडो को हम फेंके, ठीक है, डाइस को फेंकते हैं और कह रहे हैं कि 10 अंक आ जाए, ठीक है, इकट्ठा, तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि उसमें तो 6 अंक होते हैं ना। तो असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है। यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इसको हम असंभव घटना भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, असंभव घटना। यानी असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहां पे लिख देते हैं, अनिश्चित या असंभव घटना, या असंभव या अनिश्चित घटना, असंभव / अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। मतलब जिसकी घटना घटित होना निश्चित ना हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होती है। संभव घटना, इसको हम संभव ही कहेंगे, संभव / निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। एक चीज़ और हमने बताया था, बात करते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। मतलब 0 से लेकर के प्रायिकता का मान कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। अच्छा, एक चीज़ और, प्रायिकता की डिफिनेशन, यानी प्रायिकता के बारे में, यानी प्रायिकता के जनक कौन है, प्रायिकता को डिफाइन किसने किया था, साइमन, ठीक ना, पियरे लाप्लास ने, ठीक ना। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो कि किसने किया था, लाप्लास ने। अच्छा, लाप्लास ही क्या है कुल मिला के, ठीक ना, किसकी परिभाषा दिए थे, तो प्रायिकता की परिभाषा दिए थे, प्रायिकता की परिभाषा,
परिभाषा वो भी में कब दिए थे, सन 1795 में दिए थे, ठीक है, 1795 में दिए थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, लाप्लास, ऐसे योगदान बहुत सारे गणितज्ञों का है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान कुल मिला के इन्हीं का ही है, ठीक है। तो इन्होंने प्रायिकता की परिभाषा, पेपर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर में कि प्रायिकता की परिभाषा किसने दिया था, ठीक। तो प्रायिकता की परिभाषा कौन दिए थे, हाँ ठीक, लाप्लास, यानी साइमन पीरे लाप्लास इनका पूरा नाम था। सन 1795 में इन्होंने क्या किया था, डिफाइन किया था। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, मतलब आप रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। प्रायिकता का मान कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक होता है, मतलब 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से लेकर 1 के बीच में भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। लाप्लास ने क्या किया, मतलब लाप्लास नाम है, गणितज्ञ का नाम है ना, प्रायिकता की परिभाषा है, मतलब प्रायिकता के जनक के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है, ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, जरूर अच्छे से याद कर लेना थोड़ी से। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल में चलते हैं। हाँ कोई बात नहीं, देखो ये प्रश्न को बार बार बताता हूं मैं कि फ्रेम, ये वाला जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न को 2 बार मतलब फ्रेम करता है, ठीक ना, मतलब वो सिंगल फ्रेम करके भूलेगा। एक चित्त प्राप्त करने के लिए, चित्त मतलब हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित्त मतलब क्या हुआ, हेड, ये ध्यान रखना, चित्त का मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास, हेड। तो अगर हम बात करते हैं तो चित्त का क्या मतलब हुआ, हेड, ठीक है, और पट का क्या मतलब हुआ तुम्हारे पास, टेल। अभी बताया कि पट से आप समझो, टी से टेल समझो, ठीक है ना, क्योंकि भूल नहीं पाओगे आप ऐसे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चित्त का मतलब क्या हुआ, हेड, मतलब एक बार हमको क्या करना है, हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, और एक बार क्या करना है आपको, पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। कब, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है, और पढ़ने के पश्चात सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो आप जब हल करेंगे, ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कैसे करना है, ठीक। हल में आप लिखोगे एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो, ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि हम लिख देते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक। इसको हम जनरली लिखते हैं एस से, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि को किससे लिखते हैं, एस से। और जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब यही कुल मिला के ये कुल संभव परिणामों की घटना है, ठीक है। टोटल घटना कितनी हुई तुम्हारे पास, कुल मिला के 2, कुल संभव परिणाम। कितने परिणाम हो सकते हैं, 2 ही परिणाम आएंगे ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे नंबर, एन का मतलब हो गया नंबर, तो कितने मतलब परिणाम आ रहे हैं, कुल मिला के 2। काउंटिंग कर लीजिए तो ये कितना आ गया, 2, ठीक है। एक चीज आप रट लीजिएगा फिलहाल कि पीई बराबर होता है एनई अपॉन एनएस। पहला चीज तो ये फोकस होना चाहिए, सपोज ये सबसे ज़्यादा जरूरी कि हम प्रायिकता को पीई से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एन ई तो यहाँ पे ई, मतलब ई और ये क्या हुआ, एन एस। जरूरत पड़ने पे हम ए यूज करेंगे, तो जब यहाँ ए डालेंगे ना तो ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, एन ए। तो एन ए अपॉन क्या कहलाएगा फिर, ये एन एस, मतलब नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम ही रखेंगे, ठीक है, एन एस से ही लिखेंगे उसको। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, देखिए 2 क्वेश्चन है, बोला गया है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, जब भी किसी भी चीज को, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी भी चीज को उछाला जाएगा या फेंका जाएगा, ठीक है, तब आपको पहले घटना लिखना होगा, उसके बाद प्रायिकता लिखना होगा, ठीक है। पहले आप प्रतिदर्श समष्टि दिखाएंगे, फिर आप घटना लिखेंगे उसी चीज का, फिर उसके बाद उसकी प्रायिकता बताएंगे आप, ठीक है। बात समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं ना, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तो बोलती क्या नहीं निकल रहा है कि बिल्कुल गूंगे हो। तो
सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी किसी भी चीज़ को उछाला जाएगा या जब भी किसी भी चीज़ को क्या किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो हम प्रतिदर्श समष्टि दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक पासे को फेंकेंगे अपन, अभी आगे मिलेगा, तो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि में 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NS का मान तो हमारे पास कितना हुआ, अगर हम NS की बात करते हैं तो यहाँ पे काउंटिंग किए तो कितने आ गए, 2। अब बोला गया, क्या बोला, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो नंबर 1 बना लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे 2 सवाल इंक्लूडेड हैं, एक बार एक चित्त है, एक बार एक पट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो लिखा है ना एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो आप क्या लिखोगे, एक चित्त आने की घटना या प्राप्त करने की घटना। ठीक है ना, आने की घटना या प्राप्त करने की घटना, कुछ भी लिख दीजिए आप, आने की घटना। ठीक, इसको हम नाम देते हैं क्या, ए। ठीक ना, एक चित्त आने की घटना को हम नाम क्या दे दिए, ए। ठीक ना, अच्छा ढूंढ के लिखना है, कहाँ ढूंढना है, प्रतिदर्श समष्टि, कितने बार एक चित्त आया, चित्त मतलब हेड, कितने बार आया है, अकेला आया है तो लिख दिए एच बस लिख दिए। अब जब हम नंबर देखें कितने बार आया, तो यहाँ पे दिख रहा है कितने बार आया, 1 बार आया, तो हमने यहाँ पे क्या नाम क्या दे दिया, एन। एन मतलब नंबर, कितने बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, जब तुम्हारे पास ये आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो तुम यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, प्रायिकता, या तो आप पूरा लिख सकते हो क्या, कि एक चित्त आने की प्रायिकता। देखो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, एक चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, अब प्रायिकता जब हम निकालेंगे ना, तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, पीए। अगर आपने ए माना है तो पीए बनाओगे, और जब पीए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में एन ए का मान कितना है, 1 है, और एन एस का मान कितना है, 2 है। तो इस केस में कितना हुआ, पीए बराबर तुम्हारे पास कितना कहलाया, 1/2, और ये आपका क्या कहलाया, एक आंसर ये बना। अच्छा, सेम सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन सेम है, लेकिन अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये अप्लाई किया है कि एक चित्त नहीं बल्कि एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक जब हमको पट प्राप्त करना है तो हम इसी को थोड़ी से कॉपी कर लेते हैं। ठीक ना, लिखने से बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा। देखो इसको हम सेकेंड नंबर कर देते हैं, इसके नीचे लिखना है आपको, ना कि बगल में लिखना है। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ये लीजिए, मतलब अलग अलग करने के लिए। ठीक ना, इसके नीचे आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा अब सेम चीज़ बोला, देखो एक पट प्राप्त करने की, तो चित्त के जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा, पट। ठीक, तो चित्त के जगह में हम क्या कर देते हैं, पट, और यहाँ पे ए हमारे पास हम चेंज कर लेंगे थोड़ी से। ठीक है, ए की जगह में हमको क्या करना होगा, चेंजेस करना होगा। चलिए देखो, अगर देखा जाए तो एक पट, एक मतलब एक पट आने की घटना, तो एक पट यानी आपके पास क्या बना है, जो पट है इसको हम पट यानी क्या कहेंगे, टेल। तो यहाँ पे देखो एक ही बार तो आया है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया क्या, बी, तो ये हुआ टी। तो एन बी का मान कितना हुआ, एक ही तो है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक पट आने की, ठीक है, एक पट आने की प्रायिकता, तो ये क्या कहलाएगा, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन एस। तो ये पी बी, अब देखो एन बी का मान भी 1 है और ये एन एस का मान भी कितना है, तुम्हारे पास 2 है। तो ये तुम्हारे पास देखो क्या यहाँ पे निश्चित हुआ। ठीक, मतलब एक बार, इसका मतलब पता है एक बार उछाले हैं ना तो 2 संभव परिणाम आ सकते हैं, तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है, तो प्रायिकता के अंतर्गत हम ऐसे सवालों को हल करते हैं जिनके आंसर्स आने की संभावना क्या होती है, 50-50% में हो। ठीक ना, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसों में अपन इसको हल करते हैं। अच्छा, ये तो फेंकने वाले के उसमें था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, एक थैले से एक गेंद, एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, मतलब कृतिका नाम की कोई लड़की है जो बिना थैले में झांके किसी एक गेंद को निकाल लेती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पीली गेंद है कि लाल गेंद है कि नीली गेंद है। मतलब वो ऐसे बिना झांके निकाल लेती है, निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पीली है कि लाल है कि नीली है। ठीक है, ये कंडीशंस अप्लाई हैं। अच्छा, क्या यहाँ किसी भी चीज़ को फेंका गया,
नहीं फेंका गया ना, तो जब नहीं फेंका गया तो प्रतिदर्श समष्टि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। जो दिया है साफ साफ लिखना है, ठीक है। क्या दिया है, एक थैले में लाल गेंद है, एक तो क्या है नीली गेंद है, एक क्या है पीली गेंद है, जो भी है, ठीक ना। अपन लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप लिखेंगे हल और आप क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक थैले में, एक थैले में, ठीक है, एक थैले में क्या, देखो लाल गेंद की संख्या, ठीक ना। तो लाल गेंद की तुम्हारे पास क्या है, एक थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी है, तो आप लिखो क्या, लाल गेंद की कुल संख्या, कुल संख्या। तो अगर हम देखें तो लाल गेंद की कुल संख्या, तो देखो इसकी कुल संख्या को आप पहले से इन एडवांस में एन आर मान लो, जिसकी संख्या कितनी, एक। अच्छा एन आर का मतलब क्या है, एन मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, आर मतलब रेड कलर की, ठीक ना। तो एन आर का मान कितना हुआ, एक हुआ। अच्छा लाल गेंद के बाद तुम्हारे पास क्या बोला गया है, अगर हम बात करें तो दूसरी कौन सी गेंद है, मैं इसको कॉपी करके सेम लिखता हूं क्योंकि लिखना तो अपन को सेम ही है। तो देखिए लाल गेंद के बाद किसकी बात हुई है, नीली। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे नीली गेंद की, नीली गेंद की कुल संख्या, और नीले को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लू, इसलिए हमने एन बी नाम दिया, एक ही है। फिर पीली गेंद की कुल संख्या, तो देखो पीली गेंद, तो इसको लिखेंगे एन, और ये क्या हुआ तुम्हारे पास वाई, इसका मतलब ये कितना हुआ, एक, ठीक है। अगर हम देखें कुल गेंद, ठीक ना, तो कुल गेंद जिसको हम नाम दे देते हैं कि एन एस, ठीक है, यही तुम्हारे पास संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम होगा। तो कुल गेंद कितने हुए, एक धन एक धन एक, इसका अर्थ क्या हुआ कि एन एस का मान कितना कहलाया, 3, एन एस का मान कितना हुआ, 3, ये निकल गया। अब हम चलिए एक एक एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई एक सा ही पूछा जाएगा, ठीक ना, कोई खूब सारे नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। अब नंबर 1 में, अब तो आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब पीली होगी, मतलब आप सिर्फ लिखेंगे नंबर 1 पीली गेंद होने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे आप, पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता जो आप लिखेंगे, तो देखो हम लिखते हैं पी वाई, क्योंकि वाई माना गया है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा एन वाई और अपान क्या हो जाएगा एन एस। बेटा एन वाई का मान कितना है, काउंटिंग करो, एक ही है, एन एस का मान कितना है 3, तो ये क्या हुआ पी वाई, ठीक। तो यानी आपके पास पीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी निकल गई, 1/3, ठीक है। सेकेंड हम निकालते हैं, जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक ना, लिखना कम पड़ेगा थोड़ी सी हमें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ तो इसके नीचे लिखिएगा आप, इसके नीचे लिखना है ना। अब देखो पीली के बाद सेकंड नंबर में क्या बोला गया आपसे, कौन सा गेंद होना चाहिए, लाल। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सेम प्रोसीजर आपको लगाना है। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या बनेगा पी आर, जैसे यहाँ पे पी वाई बना तो एन वाई अपॉन एन एस, उसी प्रकार पी आर बना तो एन आर अपॉन क्या हुआ एन एस, तो ये तुम्हारे पास पी आर, एन आर का मान भी एक ही है देखो, और एन एस का मान 3 है, ठीक। अब सेम सिचुएशन फिर से तीसरा नंबर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। काहे बात कर रहे हो बेटा, क्या समस्या है, हाँ अब देखिए लाल की जगह में अब क्या आ जाएगा, नीला। तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, नीली गेंद, ये थर्ड नंबर है। नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो यहां पे क्या हो जाएगा पीबी, और ये क्या कहलाएगा एनबी, और ये क्या कहलाया पीबी, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो थोड़ी सी आपको ये पता रहेगा कि कौन सा नंबर है ये, ठीक है। मतलब पहले ये लिखना है, फिर इसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, कोई एक क्वेश्चन ही बनाएगा वो, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा लेगा लेकिन किसी एक के बारे में पूछेगा, मतलब लाल पीला नीला पूरा नहीं लेगा, ठीक है, वो किसी एक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अब वैसे ये छोटा सा तो क्वेश्चन है, कोई इसमें है ही नहीं मेरे हिसाब से।
ये लो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, नेक्स्ट तो अपन चल ही रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, देखिए ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक ना। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, ठीक ना, जिसका केवल क्या हो, एक ही परिणाम हो, ठीक ना, क्या कहलाता है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव में बन के आता है कि प्रारंभिक घटना में कभी कभी आता है कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, ठीक ना, एक ही परिणाम हो, क्या कहलाता है, प्रारंभिक घटना कहलाती है वो। ऑब्जेक्टिव में यहाँ तक कि उसमें पूछता है, ठीक ना, पेपर में क्वेश्चन बनाता है, एक शब्द में बनाता है कि प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। एक चीज और, ठीक, मैं थोड़ी से ये देखिए यहां पे एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए थोड़ी से। देखो घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता जिसको हम लिखते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता मतलब पीई, और घटना घटित ना होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं पीई नॉट। इसको पढ़ा जाता है पीई नॉट। इनका योग कितना होता है, एक होता है। ये आप बिल्कुल रट के रखिएगा, ठीक ना। जब भी हमको पीई नॉट निकालना होगा मतलब नॉट निकालना होगा, मतलब कि घटना घटित होने की प्रायिकता अगर दी गई है तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो इसका मतलब हम यहां से ऐसा भी निकाल सकते हैं, पीई नॉट इक्वल हम क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस पीई, या फिर हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, मान लो पीई हमारे पास है तो 1 माइनस पीई, सॉरी ये यहां इसका ये मतलब है, देखो पीई क्या है, घटना घटित होने की प्रायिकता, और पीई नॉट क्या है, घटना घटित ना होने की प्रायिकता। अगर हमारे पास घटना घटित होने की प्रायिकता है तो हम एक के साथ घटा देंगे तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता निकलेगी। और अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास क्या है, घटना घटित ना होने की प्रायिकता है तो हम एक के साथ घटा देंगे तो घटना घटित होने की प्रायिकता निकल जाएगी। सेम चीज है, मतलब बातों को समझना है। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकता का सेम सिचुएशन लेके चलना है ना। जैसे मान लो बोला गया है कि घटना घटित होने की, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि घटना घटित होने की मतलब घटित होने की जो प्रायिकता दी गई है वो कितनी है, 3 बटा मान लिए 4 है। थोड़ी देर के लिए कितना मान लिए कि 3 बटे कितना है, 4 है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी, 3 बटे 4 है। ओपन करो, गेट ओपन करो ना। कल की बैच आप लोगों की है, हाँ मॉर्निंग टाइम पे, सेम टाइम पे आपकी बैच। ठीक है, अब देखो हमारे पास मान लेते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 3 बटे 4 है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 3 बटे 4 है। अगर हमको घटना घटित ना होने की प्रायिकता निकालनी तब हम एक के साथ 3 बटे 4 को घटाएंगे तो देखो 4 एक कम 4, 4 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा, 1 बटे 4। अगर घटना घटित होने की प्रायिकता 3 बटे 4 है तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता कितनी है, 1 बटे 4 है। ठीक है, अब मान लो उल्टा दिया है, सपोज दैट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मान लो क्वेश्चन ये है कि घटना घटित ना होने की प्रायिकता हमारे पास 1 बटे 3 है सपोज, ठीक है, हाँ जाइए, ठीक। तो हमारे पास क्या बताया कि भैया घटना घटित ना होने की प्रायिकता 1 बटे 3 है। अब पूछ रहे घटना घटित होने की प्रायिकता बताओ, सेम 1 से घटा दो। जब 1 से घटाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, देखो 1 ऋण 1 बटा 3 तो कितना, 2 3 एक कम 3, और ये तो वहाँ पे कितना घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटा 3। ये कंडीशन है, मतलब आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है, ठीक है, कि हमको निकालना कैसे है, ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको बताया गया था, ठीक ना, ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना, बुक में अंडरलाइन कर लेना तो आप लिख पाओगे। ठीक है, बुक में ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बुक हमेशा लेके आया करो। ठीक है, देखो याद रखना, ठीक ना, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए, और देखो किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की, देखो किसी भी प्रयोग में ये भी ध्यान रखना है, आपको अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है,
क्या अंडरलाइन करोगे आप कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। किसी भी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, एक होता है। प्रारंभिक घटना का योग कितना होगा, एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। अंडरलाइन कर लीजिए, पेपर में ऑब्जेक्टिव के तौर में पूछ सकता है, इंटरनली प्रश्न बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, टिक कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल थर्ड के जस्ट ऊपर ही है जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, उछालने वाला है, फेंकने वाला आ गया। क्या बोला गया प्रश्न, इधर देखिए। अब मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासा समझ गए ना, पासा मतलब डाइस, और पासे में कितने अंक होते हैं, 6। फेंकने वाला काम है, इसका साफ मतलब ये हुआ कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतिदर्श समष्टि दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, एक ही पूछेगा आपसे, ये नंबरिंग हटा देगा और साथ में एडजस्ट कर देगा, ठीक ना, कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो फेंकने वाले में मैंने क्या बताया कि हमको प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, फिर क्या लिखना है, घटना लिखना है, उसके बाद प्रायिकता निकलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। देखो, जब एक पासे को हम क्या करते हैं, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फेंकेंगे ना तो फिर घटनाएं चेंज हो जाती हैं ना, ठीक ना, परिणाम ज़्यादा निकल के आएंगे। तो आप लिखोगे जब एक पासे को, पासा मतलब डाइस, पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक, जिसको हम किससे लिखेंगे, एस से। अच्छा, प्रतिदर्श समष्टि मतलब क्या क्या प्रदर्शित हो सकते हैं भैया, 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यही तो आएगा, जब एक पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो 6 में से कोई अंक आ सकता है, लेकिन कौन आएगा ये थोड़ी ना क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ पे, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6, तो एन एस का मान कितना निकल गया, 6, ठीक है। अब देखो नंबर बोला है, नंबरिंग किया है, क्या बोल रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता सेम उतारना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ रटना नहीं है कि आप रटने में बिजी हो, ठीक ना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना, सिर्फ इतना लिख दो, प्रायिकता को किस में चेंज कर दो, घटना में पहले। तो अब क्या लिखोगे, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की घटना। अच्छा, इस घटना को हम नाम दे देते हैं क्या, ए। तो ए बराबर, अब देखो इसी में से ढूंढना है, ब्रैकेट आप लगाओ मझले कोष्टक में, अब ढूंढो कि 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है। तो 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 और 6, तो 2 ही लिखो ना, 5 लिख दो और कॉमा करके 6 लिखो, आगे तो है नहीं। अब इसमें ढूंढना है, प्रतिदर्श समष्टि में ढूंढना है, कहीं और नहीं ढूंढने जाना कि 4 से तो बड़ी संख्या बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन ढूंढना कहाँ है, प्रतिदर्श समष्टि में। तो एक हिसाब से आपके पास क्या दिखा कि Na का मान कितना हुआ आपके पास, 2। अगर आप देखें तो Na का मान आपके पास कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, क्योंकि 2 ही तो ऐसी संख्या है जो 4 से बड़ी हैं, इसके अतिरिक्त तो है ही नहीं, ठीक। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अब बनेगा आपका क्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। तो आप प्रायिकता में आप लिखिए। अब घटना को हम कैंसिल करते हैं। अच्छा, ये अगर इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं भी लिखना है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, मान लो कि अब सर बार बार कौन लिखे, तो नॉर्मल से लिख दो प्रायिकता, बात खत्म, ठीक ना। प्राप्त करने की प्रायिकता, ये बनेगा क्या, प्रायिकता। अच्छा, प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो क्या कहला है तुम्हारे पास, अब देखो आपने ए माना है ना, तो क्या बनेगा, पी ए। तो पी ए बराबर क्या बनेगा, एन ए बेटा कितना, एन एस। अब बेटा एन ए का मान कितना बेटा, 2, एन एस का मान कितना बेटा, 6, एन एस का मान कितना हुआ, 6। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो हमने क्या लिख दिया, 1/3। तो ये आपके पास, ये आपका पहला आंसर हुआ, ठीक। ये क्या कहलाया आपका, पी ए, ठीक। आई बात समझ में, थोड़ी सी आप इंडिकेट जरूर करेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब सेकंड केस में क्या बोला है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 4 से क्या, छोटी। तो चलो इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं और मैं इधर बता देता हूं सेकंड नंबर, ठीक है।
चलो मैं इसको ही इधर कर देता हूँ। ये ठीक। सेकंड नंबर का केस क्या बोल रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की घटना, संख्या प्राप्त करने की घटना। तो देखो इसको नाम देते हैं बी। क्या नाम दिया हमने, बी। सब कुछ सेम लिखा है, सेम आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब देखो 4 से क्या बोल रहा है, 4 से छोटी, क्या बोला, 4 से छोटी और 4 या उसके बराबर, मतलब 4 के बराबर। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या कौन है, 1 2 3 और ये 4 तक का ही लेना है, ठीक है। तो कितना हुआ, 1 2 3 और 4। देखो 4 से छोटी और 4 के बराबर मतलब 4 तक के रेंज में हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास NB का मान कितना निकला बेटा, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो हम सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं, प्रायिकता। क्या लिख देते हैं, प्रायिकता। इसको थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक। और अगर आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लिख रहे हो, है ना। अगर आपको सीधे लिखना है प्रायिकता तो वैसे भी यहाँ पे उसी की प्रायिकता अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, PB, और PB बराबर क्या कहलाएगा, NB, और बटे क्या हो जाएगा, NS। देखो B लियो घटना तो PB बना के NB/NS कर दो। तो इस केस में क्या हुआ, PB और NB का मान कितना है, 4, और NS का मान कितना है, 6। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कट गया। तो क्या हुआ, PB का मान कितना निकला, 2/3। ये आपका क्या कहलाया, आंसर, ठीक है। हाँ अब देखो प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव 1 होता है। अगर आप इसको जोड़ के देखना चाहे तो देखो, अगर हम 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 3 कैंसिल हो, कितना आएगा, 1। तो प्रारंभिक घटना जितनी भी होंगी, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 1 ये बन गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, एक और देखते हैं, ये देखिए, ये बताया गया ना P0 = 1 - PE होता है। कभी कभी खाली स्थान में भी आता है ना, घटना घटित होने की प्रायिकता, अगर ठीक ना, घटना घटित होने की प्रायिकता दी गई है तो ना घटित होने की प्रायिकता आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और, ठीक, ये भी आप अंडरलाइन थोड़ी सी कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो आप अंडरलाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देखिए घटना E नहीं, इसको E नहीं पढ़ते हैं ना, E0 मतलब E नहीं, कोई निरूपित करने वाली घटना E0 घटना E की पूरक घटना कहलाती है। मतलब ये जो E0 है ना, वो E की क्या है, पूरक घटना है। क्या है, पूरक घटना। हम यह भी कह सकते हैं कि E और E0 क्या है, परस्पर क्या होते हैं, पूरक घटनाएं होती हैं। पूरक घटनाएं कौन होती हैं, E और E0, या A या A0, जो भी तुमको लिखना है तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक निश्चित घटना। देखिए उस घटना को निश्चित घटना, देखो उस घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है और जिसकी प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना कहलाती है। मतलब पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि निश्चित घटना क्या है, ठीक है। तो वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। असंभव घटना या निश्चित घटना हम क्या किसे कहते हैं, यानी वह घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होगा, उसे हम असंभव घटना या क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना का प्रायिकता सदैव क्या होता है, 0। अब तुम कह रहे हो कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल दोनों एक साथ ही आ जाता है, तो संभव है क्या, संभव ही नहीं है, तो अनिश्चित घटना है। लेकिन एक घट सिक्के को उछालें, ठीक है, तो उछालने पर हेड बस आए या टेल आए तो ये निश्चित घटना मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से लेकर कहां तक होता है, 1 तक होता है। ये सबसे बड़ी चीज है आपके लिए, ध्यान से थोड़ी सी देखिए आप, फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ताश आप देखे हैं ना, ताश देखेंगे नहीं देखे हैं, देखे हैं ना। अगर ना देखोगे तो कल मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कल दिखाएंगे, आज तो अब नहीं दिखाएंगे। देखो ताश में 13 ताश में कुल 52 पत्तियां होती हैं। कितनी पत्तियां होती हैं, टोटल 52 पत्तियां होती हैं, 52। अच्छा 52 पत्तियां होती है तो पता है इक्का से स्टार्ट होता है, इक्का से स्टार्ट होता है दहला तक, ठीक ना, मतलब 1 से लेकर 10 तक में इक्का, ठीक ना, इक्का दुक्का, ठीक ना, टिक्की, ठीक ना, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं 3 पत्ते और होते हैं, फेस कार्ड वाले होते हैं। फेस कार्ड मतलब उसमें चित्र बना रहता है,
ठीक ना, बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक ना, बादशाह, बेगम और गुलाम। जिसमें बादशाह होगा उसमें के लिखा रहता है, मतलब किंग है वो, ठीक ना। जो बेगम है वो क्वीन, क्यू लिखा रहता है। एक तो वहाँ पे गुलाम जिसमें क्या लिखा रहता है, जे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट केस में तुम्हारे पास अगर हम बात करें तो देखो टोटल कितनी प्रकार की पत्तियां होती हैं, 13 पत्तियां होंगी, 13 प्रकार की पत्तियां रहेंगी। लेकिन एक पत्ती की 4-4 पत्तियां होती हैं, ठीक है। एक की 4 मतलब 4 ठो इक्का, 4 ठो दुक्की, ऐसे कर करके 13 के 4-4 बनते हैं। तो देखो 13 के 4-4 बने तो 13 चौको कितना हुआ, 52, मतलब 52 पत्ते बन जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है 52 पत्ते होते हैं, मतलब ताश में क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूह में बटे होते हैं। कितने समूह में बटे होते हैं, 4 समूह में बटे रहते हैं। मतलब में 13 पत्ते होते हैं, मतलब 4 समूह होंगे और एक समूह में 13 पत्ती रहेंगी, ठीक है। पहले समूह में देखो ये अगर आप इस वाले फेस को देखते हो, ये वाला अगर इस तरह का दिखाई देता है तो इसको हम हुकुम का पत्ता कहते हैं। और अगर इस तरह का आपको फेस दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पान का पत्ता कहते हैं। और अगर ये दिखाई देता है, ये जो बना ये तुम्हारे पास ईंट है, और अगर ये दिखाई देता है तो क्या है, चिड़ी है। तो 4 समूह में बटे हैं, ठीक ना। 13 पत्ते जो है वो किसमें बटे हैं, 4 समूह में। किसमें किसमें, हुकुम का, पान का, ईंट का और चिड़ी का। मतलब आप इसको देख के पहचान लें कि ये किसका पत्ता कहलाता है, ठीक है। अब देखो हुकुम के पता है, हुकुम के कितने पत्ते होंगे, 13, पान के 13 और चिड़ी के 13, ठीक ना। और ईंट के भी 13, मतलब कि चिड़ी है, ईंट वो है, तो इनके सबके 13, तो चारों समूह के 13 हुए, तो 13 चौको कितने हो गए, 52। ताश में 52 पत्तों में से 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं, ठीक ना। ये भी पता होना चाहिए। देखो फिर बताया गया है चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं तथा पान और ईंट क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। जो पान का पत्ता होता है और ईंट का पत्ता होता है वो क्या होता है, देखना, चिड़ी हुकुम काले रंग के मिलेंगे, ठीक ना। और पान और ईंट का तुम्हारे पास क्या होगा, लाल रंग का मिलेगा। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ठीक है, से लेकर के देखो गुलाम, फिर यहाँ से दहला से लेके बताया गया यहाँ तक होते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम वाले फेस कार्ड कहलाते हैं। यानी बादशाह, बेगम और गुलाम वाले जो पत्ते होते हैं ना, बादशाह, बेगम और गुलाम को उसे हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें चित्र बना रहता है, ठीक है, अलग से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है उसका बताया गया है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कितने इक्का होते हैं, 4, और 4 इक्का में एक पान का पत्ता, एक हुकुम का, एक चिड़ी का और एक ईंट का, ठीक ना। मतलब एक में 4-4 बनेंगे, समझ गए। मतलब दुक्की में भी वही रहेगा, तिक्की में जैसे बादशाह है ना तो बादशाह 4 ठो रहेंगे। कौन कौन से बादशाह, चिड़ी का बादशाह, हुकुम का बादशाह, पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, ठीक ना। 4 प्रकार के चलेंगे, ठीक है। प्रत्येक के 4-4, 13 जो है 13 के 4-4 बनेंगे, ठीक ना। 4 समूह में जब हम उठाएंगे ना तो सारी चीजें बनेंगी, ठीक ना। कल अगर किसी पास ताश होगा तो लेते आना, ठीक ना। तो ताश लेके आना, फिर उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बाकी डिस्कशन होगा नेक्स्ट डे, ठीक ना। आज उतना समय नहीं है।